स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कौन भूल सकता है वो शाम जब चंद्रयान 3 का मिशन देखने के लिए पूरा देश उत्साहित था। मतलब हम सभी स्क्रीन से चिपके हुए थे, कोई लैपटॉप से, कोई मोबाइल से, कोई टीवी से, और सब लोग देखना चाह रहे थे कि क्या भारत का ये जो चंद्रयान 3 मिशन है ये सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं। देखिए सक्सेस तो हो गया, हमने काफ़ी सेलिब्रेट किया, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने आपको बताए थे इसके अंदर। लेकिन क्या आपको पता है ये पूरा मिशन एक बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता था। इसका कारण ये है कि जब ये रॉकेट लॉन्च हो रहा था, आपको पता है कि मिशन सक्सेसफुल हुआ था अगस्त में, लेकिन जब इसको लॉन्च किया गया था रॉकेट के माध्यम से वो जुलाई के महीने में किया गया था। लेकिन जैसे ही ये लॉन्च हो रहा था उसको डिले करना पड़ा था। अभी तक ये बातें सामने नहीं आई थी। ये आप देख सकते हो खबर, इसरो रिवील्स रीजन बिहाइंड 4 सेकेंड डिले इन चंद्रयान 3 लिट ऑफ। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार इस तरह की चीजें हुई हैं और बहुत बार हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज स्पेस डेब्रीज के बारे में। तो उसी के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, इसरो ने क्या रिवील किया है। आपको भी काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे नए जीएस फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या हो रहा है इस समय। देखिए 23 अगस्त की हम बात कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो सक्सेस हुआ था। और उसका मेन कारण ये था कि विक्रम लैंडर ये लैंड कर गया और उसके अगले दिन यहां पर आपको पता होगा प्रज्ञान रोवर ये भी लैंडर में से निकल गया था। और लगभग 14 अर्थ डेज, मतलब कि 14 अर्थ डेज चांद पर होता है 1 लूनर डे, ये पूरा एक्टिव रहा था। और उसके बाद जब लूनर डे समाप्त हुआ वहां पर रात हुई चांद पर, और अगली सुबह जो है मतलब 30 डेज के बाद आप कह सकते हैं ये वर्क करना बंद कर दिया। लेकिन हमारा अल्टीमेटली मिशन सक्सेस हुआ था। और आपने ये भी देखा होगा कि विक्रम लैंडर जो है उसको थोड़ा सा उठाया भी गया था दोबारा और थोड़े से दूर पर ही यहां पर वापस से लैंड कराया गया था। तो खैर जो भी है, हम भारत एज 4th कंट्री बने थे पूरे दुनिया में आफ्टर यूएस, चाइना एंड सोवियत यूनियन, जिन्होंने ये करके दिखाया था। लेकिन ये जो हिस्टोरिक मिशन है, जैसा मैं आपसे कह रहा था, ये एक डिजास्टर भी हो सकता था। क्योंकि अगर हमारे देश के साइंटिस्ट जो प्रॉब्लम आई थी लॉन्च करते समय अगर उसको नहीं पहचाने होते तो काफी बड़ा एक कोलिजन हो सकता था। मतलब जो रॉकेट है वो स्पेस में जाकर टकरा सकता था। और ये रिवील किया गया है अभी जस्ट 2 दिन पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहां पर बताया गया कि कैसे इसरो ने प्रोएक्टिव तरीके से जो पूरा चंद्रयान 3 मिशन है उसको बचाया था। क्वेश्चन यह है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखो ये मिशन लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। जब चंद्रयान 3 का मिशन हम लॉन्च तो कर दिए थे, लेकिन क्या आपको पता है जिस समय इसको लॉन्च करना था, आपको पता ही होगा कि यहां पर एक एक सेकंड का कैलकुलेशन किया जाता है। कि मतलब मान लो अगर हम कहते हैं कि 2:23 43 सेकेंड, तो वो एग्जैक्टली उसी समय ही लॉन्च होगा, ना 1 सेकेंड इधर ना 1 सेकेंड उधर। लेकिन जैसे ही जिस टाइम पर ये लॉन्च हो रहा था चंद्रयान 3 का मिशन, उस समय यहां पर जो कंट्रोल टीम है मिशन की, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये देखा कि अगर स्केड्यूल टाइम पर इसको लॉन्च करेंगे तो आगे चलकर, मतलब पृथ्वी से अगर ये लॉन्च होगा तो हमारे स्पेस में जो डेब्रीज हैं उससे जाकर ये हमारा रॉकेट टकरा सकता है। और देखिए क्या होता है ना कि ये जो डेब्रीज होते हैं, आपको इसके बारे में वैसे मैं डिटेल से चर्चा करूंगा आगे वीडियो में, लेकिन हमारे अर्थ के सराउंडिंग में यहाँ पर बहुत सारे डेब्रीज होते हैं। जैसे पुराने सैटेलाइट्स हो गए, वो खराब चल रहे हैं, कोई और जंक हो गया, तो ये लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं हमारे पृथ्वी के। तो क्या है कि मान लो अगर रॉकेट लॉन्च हुआ धरती से और किसी भी डेब्री से, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, अगर उससे टकरा गया तो इतना ज्यादा स्पीड होता है जिसकी वजह से हमारा रॉकेट टूट सकता था। जो पूरे सैटेलाइट थे रॉकेट के अंदर, पूरे चंद्रयान 3 के रिलेटेड जो विक्रम लैंडर वगैरह था, वो सब कुछ तहस नहस हो सकता था। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार इसरो ने क्या किया। देखो बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन निकाला। तुरंत इसरो ने यहां पर डिसाइड किया कि हम 4 सेकेंड इसको डिले कर देंगे। बेसिकली क्या है कि यहां पर इसरो का स्टैंडर्ड लॉन्च
क्लियरेंस प्रोटोकॉल होता है, फाइनल प्रोटोकॉल होता है कि यहां पर क्या अब इसको लॉन्च करना है कि नहीं। तो वहां पर एनालिसिस में हमें पता चला कि कोलिजन अवॉइडेंस एनालिसिस, ये एक एनालिसिस किया जाता है कि जब रॉकेट लॉन्च होगा तो किसी चीज से टकराएगा नहीं। तो तुरंत हमें यहां पर इसके बारे में पता चल गया कि रॉकेट एक डेब्री से टकरा सकता है। तो हमने 4 सेकंड इसको डिले कर दिया ताकि जब ये रॉकेट लॉन्च हो तो वो जो डेब्री है वो पास हो जाए और हमारा रॉकेट आसानी से, कंफर्टेबली, बिना कोई नुकसान हुए वो आपका स्पेस में लॉन्च हो सके। ये यहां पर हमारे साइंटिस्ट ने करके दिखाया। अब देखिए ये इस मायने क्यों रखता है, ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस क्यों है, हम क्यों पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो आपको समझना है कि इस तरह के जो मिशन होते हैं वो हम घर में बैठकर हमें लगता है बड़ा आसान है, देखो वो लॉन्च हो गया, बड़े कंफर्टेबल पोजीशन पर देख रहे होते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं ना, जिनकी जिम्मेदारी होती है, वो उनका दिल धड़क रहा होता है एक एक सेकंड के लिए, कुछ पता नहीं होता कि एग्जैक्टली आगे क्या हो सकता है। तो ये काफी खतरनाक होते हैं। जो स्पेस डेब्रीज हैं ये बहुत बड़ा डिजास्टर कर सकते हैं हमारे दूसरे किसी मिशन के लिए। तो एक तो हमें ये समझना है। फिर दूसरा ये है कि अगर यहां पर प्रॉब्लम है तो इसका मतलब इसरो ने इसका सोल्यूशन भी ढूंढ लिया है। इसरो ने दिखाया है कि पहले भी कई बार इस तरह की सिचुएशन आई है और इससे हम ओवरकम किए हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। एक्चुअली इसरो ने यहां पर पूरी रिपोर्ट सबमिट की है, स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट, और इसके बारे में भी मैं आपको और कुछ और जानकारी दूंगा कि उसमें क्या क्या बताया गया है। लेकिन इसमें यह बोला गया है कि जब से ये वाला एनालिसिस हमने निकालना स्टार्ट किया है, करीब 23 टाइम्स हमने इसका इस्तेमाल किया है। ये आप देख सकते हो कि 2010 से इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया और धीरे धीरे करते करते 2023 आते आते 23 टाइम्स हमने इसका इस्तेमाल किया। मतलब 23 बार ऐसा हुआ होगा कि हमारा रॉकेट जो है किसी डेब्री से टकरा सकता होगा, लेकिन हमने उसको डिले किया बिकॉज ऑफ कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर की वजह से, और इसकी वजह से हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो गया। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो मैंने स्पेस डेब्रीज की बात की, ये एग्जैक्टली होती क्या है। देखो, स्पेस डेब्रीज नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। नेचुरल क्या होता है, जैसे मीटेरॉइड्स वगैरह हैं, आपको पता है कई बार वो हमारे अर्थ के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, और कई बार एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो धरती पर आ जाते हैं। तो ये मीटेरॉइड्स जो हैं वो खतरा क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैन मेड जो होता है, देखो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है आज के डेट में। क्या है कि हर एक देश कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि वो सैटेलाइट्स को लॉन्च करे, वो स्पेस में अपना जो ताकत है उसको एक्सपैंड करना चाहता है। अमेरिका, यूरोप, मतलब हर कोई बहुत सारे सैटेलाइट्स लगातार भेज रहे हैं। अब क्या है कि जो सैटेलाइट हमारे स्पेस में जाते हैं पृथ्वी के चक्कर काट रहे होते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, पुराने जो सैटेलाइट हैं जो काम नहीं कर रहे हैं उनका क्या होगा, वो किसी ना किसी से मान लो टकरा गए, फिर वो कई सारे टुकड़ों में टूट जाते हैं वो, और इसकी वजह से लगातार अभी भी हमारे स्पेस में चक्कर काटते रहते हैं। आप समझिए 50 साल पहले भी जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, जो अभी यूज में नहीं है, वो भी अभी भी हमारे स्पेस के चक्कर काट रहा है। तो ऐसा करते करते क्या हुआ है कि बहुत सारा जो जंक है वो स्पेस में क्रिएट हो गया है। इसी को हम कहते हैं स्पेस डेब्रीज। और यहां पर आप देख सकते हो नासा के अकॉर्डिंग वो स्पेस डेब्रीज जिनका साइज 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है, उनकी टोटल संख्या आप देखिए करीब 25,000 है। और वो स्पेस डेब्रीज जिनका साइज 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर के डायमीटर का है, उनकी संख्या 5 लाख से भी ज्यादा है। और इनका टोटल अगर आप वेट निकालोगे ना तो करीब 9,000 मेट्रिक टन का वेट आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आपके मन में यह भी आना चाहिए कि आखिरकार ये जो स्पेस डेब्रीज होते हैं, ये जब पृथ्वी में दोबारा अगर एंटर करते हैं, क्योंकि कुछ स्पेस डेब्रीज धीरे धीरे करते करते हमारे एटमॉस्फेयर में भी एंटर कर जाते हैं, तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में ये एंटर करते हैं तो क्या होता है। देखो, लगभग आप कह सकते हैं हमारे पृथ्वी से 20 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में जब ये स्पेस डेब्रीज रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वहीं पर ये बर्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो बड़े वाले डेब्रीज होते हैं, स्पेशली जो मीटेरॉइड्स वगैरह, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, जिससे हमारी दुनिया को खतरा भी है। कई बार आपने मूवीज वगैरह भी देखा होगा कि मीटेरॉइड्स वगैरह आ रहा है हमारे धरती की तरफ, अचानक से पूरी तबाही मच गई है, पृथ्वी खत्म हो गई है, इस तरह के मूवीज आपने देखोगे। तो वो एक्चुअली कई बार गिर जाते हैं धरती पर। जैसे कि ये आप देख सकते हो 2022 का है ये, बेसिकली चाइनीज रॉकेट का एक जो डेब्रीज है दैट इज मेटल बॉल, ये भी आपका गिर गया था। ये गुजरात में गिरा था, 3 जगहों पर एक्चुअली ये देखने को मिला था। इस तरह की कई बार खबरें आती हैं और इसीलिए आप देखिए कि कई सारे जो आज के डेट में सैटेलाइट से रिलेटेड प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, जैसे स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जिसमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा पूरे दुनिया में कहीं पर भी सैटेलाइट्स के माध्यम से डायरेक्टली। तो उसमें क्या है ना, हजारों की संख्या में सैटेलाइट, छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी होता है कि ये अल्टीमेटली सैटेलाइट का होगा क्या, कैसे हम इन डेब्रीज को वहां से निकालेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बता दूं
ये एक्चुअली हमारे पृथ्वी का जो चक्कर काट रहे हो ना, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। आप देखिए लगभग 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड हो सकती है। और मान लो दो डेब्रीज आपस में जब टकराएंगे तो उनका एवरेज स्पीड लगभग 10 किलोमीटर पर सेकंड या फिर कई बार 15 किलोमीटर पर सेकंड तक भी चला जाता है। तो दोनों का इंपैक्ट जब होगा वो बहुत भयानक होगा। मतलब जो बुलेट की स्पीड होती है ना, जो हम बंदूक चलाते हैं मान लो, तो उससे बुलेट की जो स्पीड होती है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीड इनकी होगी। तो आप समझिए, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है, भले ही वो छोटे हों, स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है। तो ये थोड़ा सा खतरा है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि इन स्पेस डेब्रीज को ट्रैक कौन करता है? स्पेशली नासा के द्वारा इनको लगातार ट्रैक किया जाता है। नासा का कहना है कि वो लार्ज वाले जो डेब्रीज हैं जिनका जो साइज है वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है, उनको तो हम लगातार यूएस स्पेस सर्वेलेंस नेटवर्क के द्वारा ट्रैक करते रहते हैं। और चाहे छोटे से भी छोटा डेब्रीज हो, उसको भी उनके ग्राउंड बेस्ड रडार्स के द्वारा ट्रैक लगातार किया जाता है। खैर, यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसरो ने कुछ रिपोर्ट जारी की है, उसमें कुछ कुछ नंबर्स बताए हैं। मैं आपको यह भी बता देता हूं वीडियो एंड होने से पहले। पहला यह है कि यहां पर बोला गया है कि अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे, वो सैटेलाइट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किए जाते हैं, इनकी संख्या 22 है लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब जो 500-600 किलोमीटर के दूरी पर होते हैं पृथ्वी से वो, और जो जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट होता है, जो कि हमारे पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, तो उनकी संख्या 29 है। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो जो सैटेलाइट्स हमने हमारे पुराने हैं जो वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किए हैं, इनकी संख्या अभी तक 21 है। और 2023 में अकेले 8 इंडियन सैटेलाइट्स वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर किए थे, और जिसमें एक बहुत बड़ा 2001 में हादसा हुआ था, PSLV C3। ये एक बड़ा एक्सीडेंटल ब्रेकअप था जिसकी वजह से 371, देखो सैटेलाइट तो एक था जो 2001 में एंटर किया था हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन टकराने की वजह से, स्पेशली एटमॉस्फेयर में बर्न होने की वजह से 371 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। और अभी भी लगभग 52 इस तरह के डेब्रीज इसी सैटेलाइट के अभी भी हमारे ऑर्बिट कर रहे हैं पृथ्वी के। फिर इसके अलावा 2023 में लगभग 7 लॉन्चेस हमने किए थे, वो सभी सक्सेसफुल रहे थे। और अभी तक टोटल, जब से इसरो का जन्म हुआ है भारत में, इंडियन स्पेस का एरा स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अभी तक 2023 के एंड तक 127 इंडियन सैटेलाइट्स, चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर्स का ही क्यों ना हो, सभी टोटल आप देखोगे तो 127 सैटेलाइट जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा वीडियो था अभी जो लेटेस्ट खबर आई थी चंद्रयान 3 से रिलेटेड। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अक्सर न्यूज़ में लूना और शिबू ये सुनने को आते हैं, क्या बता सकते हो कि ये एग्जैक्टली है क्या, ये 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करें या फिर कोई भी बैच लेते हैं स्टडी IQ पर, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।